नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। जितने भी लोग हैं सभी लोग सिलेक्शन ले चुके हैं और बीपीएससी टीआरई 3 में हो चुका है। कई सारे इसमें ऐसे विद्यार्थी हैं जो टीआरई 1 में छठे, टीआरई 2 में छठे और टीआरई 3 में छठे। सबसे अधिक इसमें सभी लोगों का देखिएगा तो 6 to 8 में भी है, 9 10th में भी है। यानी कैसे पढ़ाई किए ताकि दोनों जगह रिजल्ट है। और इसमें कई सारे विद्यार्थी मिल जाएंगे। ये तो 3rd रैंक कर रहे हैं, इनका 110 प्लस है। ये लोग 105 प्लस लाए हैं, ये सारे लोग 105 6 इसी तरीका से इन लोग स्कोर किए हैं। सब कुछ जानेंगे। और एक बात बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है कि आजकल शिक्षक भर्ती जो भी शिक्षक बन रहा है, बहुत सारे लोग का पकड़ा हुआ शादी हो जा रहा है। उस पर भी बातचीत करेंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कितना स्कोर आप किए थे? 106 सर। 106? यस सर। मैथ में सर 88 में सर 84 नंबर आया सर। आपका? मेरा भी 105 है। आपका बंधु? 105। वाह, आपका कितना आया था? 96। देखिए महिला लोग थोड़ा सा कम यहाँ पे मिल रही हैं। कारण यह है कि मैथमेटिक्स में वो लोग डर जाती हैं, तो वो लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। डरना नहीं है, रिजल्ट लेना है और उनके जैसा यहाँ पे गोस्वामी सर के पास आकर खड़ा हो जाना है। सर इतना फौज खड़ा कर दिए, कई सारे लोग तो अभी पहुंचे नहीं। कितना रिजल्ट दिए हैं? 100 प्लस रिजल्ट है टीजीटी मैथमेटिक्स में। 100 प्लस? हाँ। और सभी का 6 to 8 में भी करा दिए हैं। 6 to 8 9 10 दोनों में हुआ सबका। 200 सीधा था सर। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग तो सरकार से डिमांड कर ही रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए। डिमांड कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल डिमांड कर रहे ये हैं। लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं दोनों विद्यार्थी एक जगह हाँ ये तो हो रहा है ना उन विद्यार्थियों के साथ जिनका नहीं हुआ। 100 सीट बढ़ता है ना तो रिजल्ट होता है ना किसी ना किसी का। सर मैथ्स में बहुत विद्यार्थी को समस्या होता है रिजल्ट लेने के लिए। सबसे अधिक कट ऑफ उसी का गया इस बार। हाँ। शतक पार कर गया। ऐसा कोई अभी तक सब्जेक्ट नहीं मिला जो शतक पार करे, लेकिन आपका सब्जेक्ट शतक पार कर गया। क्या पढ़ा दे रहे हैं, इतना कट ऑफ बढ़ा दे रहे हैं? देखिए कहने के लिए मैथ कठिन सब्जेक्ट है ऐसा तो आप ही ना बढ़ा रहे हैं। जिसको आता है ना मैथ उसको बहुत आता है, और जिसको नहीं आता उसके पल्ले नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं ना कि मैथ से मोहब्बत करा देते हैं और ऐसा मोहब्बत करा देते हैं कि आए नहीं खूब आए मैथ पूरा मोहब्बत करा। सरिया क्या है कि 110 नंबर लाए, टॉपर बने, रैंक 3 लाए। रैंकर दे दिए। हमारे ये जितने भी लोग हैं ना भले बीसी कैटेगरी लेकिन रिजल्ट सबका जनरल से हुआ है। हाँ। एक काम कराएं। हाँ और 88 में 84 85 83 मैथ में सब लेके आया है। हाँ मैथ की बदौलत रिजल्ट हुआ है सबका। सर बहुत लोग डर जाते हैं मैथ में, क्या कुछ बोलिएगा उन लोग? देखिए डरना नहीं है, पहले तो बेसिक मजबूत करना होगा। बेसिक जब तक आपका मजबूत नहीं होगा मैथ के बादशाह नहीं बन पाइएगा। 85 80 इधर देख लें और 8 उधर देख लें, 88 स्कोर है मैथ का। हाँ। यदि आपको रिजल्ट लेना है, वो चाहे 6 to 8 है 9 10th है, तो आपको मैथ मजबूत करना है एकदम। 88 अंक के लिए क्या कुछ किया है इसमें? कई सारे लोग बोल रहे हैं 84 है, कोई 87 तक पहुंचा दिए। देखिए पहले मैंने इन लोगों को फाउंडेशन पढ़ाया, जो सिलेबस है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया और उसके बाद टॉपिक वाइज प्रीवियस कराया। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी के बुक को फॉलो कराया। उसके बाद अपने से टेस्ट का क्वेश्चन सेट करके टेस्ट लगाने को दिया। यही मेरा स्ट्रेटजी था, ज्यादा कुछ मैंने नहीं किया है। हाँ, ऐसा नहीं कि इतना पढ़ लो दुनिया भर के मैथ पढ़ लो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कम पढ़ो सही पढ़ो। सर बहुत शायरी आप मारते हैं विद्यार्थी के लिए, जो सिलेक्शन हो चुके हैं उन लोगों के लिए कौन सा शायरी इन लोगों को डेडिकेट करिएगा? इन सभी लोगों के लिए कहेंगे जो सेलेक्ट हो गए उनके लिए कि जब टूटने लगे हौसला, जब टूटने लगे हौसला तो बस इतना याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इनमें से कोई जो अपने शिक्षक के लिए, अब तो आप लोग भी शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन अभी जो आपके गोस्वामी सर हैं उनके लिए कुछ कहना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी जो सिलेक्टेड है, आप कुछ बोलिएगा सर के लिए। सर के लिए मैं कहना बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो 100 प्लस स्टूडेंट यहाँ से इस इंस्टीट्यूट से आए हैं, और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि टीआरई 4 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट रिजल्ट बने और सर के गाइडेंस में सब तैयारी करेंगे तो हमें लगता है कि इस बार टॉप 3 रैंक आया है, टॉप 1 भी आ जाएगा। टॉप 1 भी आ जाएगा। क्या कुछ कहिएगा मैथमेटिक्स को लेकर? जो विद्यार्थी आपके कई सारे मित्र यहाँ बैठ के पढ़ते होंगे, थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिएगा, कैमरामैन से बोलेंगे। कई सारे लोग बैठ के पढ़ाई करते होंगे लेकिन उनका इस बार रिजल्ट नहीं हुआ, किसी का टाई ब्रेकर के कारण नहीं हुआ, तो किसी का कहीं ना कहीं एक आध अंक से चूक होगा। उन लोगों को क्या कहिएगा मैथमेटिक्स को लेकर, क्या करना चाहिए? सबसे पहले सर हमको दुख उन लोगों के लिए हो रहा है सर जिसका 99 नंबर ला के भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ सर। दुख हो रहा है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका 3 पे सिलेक्शन हुआ कैटेगरी के वजह से, तो ऐसे लोग अलग बात है। हाँ, लेकिन दुख होता है सब उन लोगों का। लेकिन हम मानते हैं कि सर रिजल्ट किसी का भी हो सकता है सर, अगर लगातार मेहनत करेंगे सर तो। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, और पहले सबसे पहले प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कीजिए सर, उसके बाद सर। उसके बाद यस सर। आइए आप क्या कुछ कहिएगा, जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैथमेटिक्स के लिए क्या एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, या जो आप यहाँ क्या क्या पढ़े थे थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। पहला नंबर गोस्वामी सर को फॉलो कीजिए,
हाँ। और एनसीईआरटी भी जरूरी है, और एनसीईआरटी में कहीं भी डाउट होता है उसके लिए सर हमेशा अवेलेबल हैं। हाँ सर अवेलेबल है, बिल्कुल हमेशा अवेलेबल है, और एनसीईआरटी फॉलो करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसी थी जिसको अगर एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़े हुए रहते हैं और सबसे नहीं पढ़े हुए रहते हैं, उनका जरूर गलती होता। हाँ कौन सा क्वेश्चन था? एक बहुलक का क्वेश्चन था जो सर सही बताए थे, सर बताए थे पहले, और शायद ही और रेयर के मेरे को नहीं लगता कि जो अगर नहीं इनसे पढ़े होंगे उनका गलत ही होगा। गलत हुआ होगा। चलिए सर उसका सर सोल्यूशन भी सर डाउटफुल था सर। हाँ। सर ही यूट्यूब पे सोल्यूशन को क्लियर किए थे एनसीईआरटी दिखला के सर। कई सारे आप लोग का प्रश्न डाउट था, तो सर आयोग भी गए थे मेरे साथ। यस सर, एक नंबर हम लोग का बढ़वाए थे सर आयोग बढ़वाए का। एक नंबर। यस सर। चलिए थोड़ा सा, चूंकि इस बार मैथमेटिक्स में कम रिजल्ट है, महिला लोगों को देखा जाए सीट भी कम था, आप लोगों का थोड़ा सा सीट कम हो गया, उसके बाद आप रिजल्ट लाई है, कैसे तैयारी किया? सर के मटेरियल को फॉलो किए और जितना कितना दिन से सर से जुड़ी है? टीआरई 3 में जुड़े थे ऑनलाइन बैच के। टीआरई 1 2 क्या हुआ, उसमें दी एग्जाम या नहीं दी थी? 2 में छूट गया था 2 नंबर से। 2 नंबर से? हाँ, कहाँ चूक हुआ था उस समय? वही मैथ्स और जीके में कमाया था। जीके में कम आए थे। इस बार मैथ्स में कितना नंबर आया? चूंकि 80 अंक किए और 8 अंक वहां से जो 88 अंक था, कितना अंक स्कोर किया? उसमें 76 आया है। 76 आया। हाँ। आपका कितना आया है? 84 मार्क्स 84 आया। थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्या कुछ कहिएगा जो विद्यार्थी इस बार छट गए हैं? चूंकि आपका 84 है, मात्र 4 अंक आपका कटा हुआ है, कैसे तैयारी किए थे? सर के बारे में तो बता रहे हैं, सेट प्रैक्टिस वगैरह किए थे? सेट प्रैक्टिस किए हैं। सेट प्रैक्टिस के लिए बुक हम दूसरे जगह से पढ़े हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता रुक्मणी फेवरेट है, रुक्मणी सेट बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप कहीं भी पढ़िए, किसी से पढ़िए, गाइडलाइंस अच्छी होनी चाहिए, एक जगह से कीजिए, और एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़िएगा तभी बीपीएससी टीचर बनिएगा। एनसीईआरटी पढ़िएगा तब टीचर बनिएगा। हाँ, बीपीएससी टीचर बनने के लिए आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना पड़ेगा। वो अगर नहीं पढ़िएगा तो पता चलेगा कि बना रहे हैं, वो आंसर सही मार के आए हैं और गलत हो जाएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी को फॉलो करिए और टीचर बनिए, और गोस्वामी सर का गाइडलाइंस जरूर लीजिए और पढ़ते रहिए। पढ़ते रहिए। मेहनत। और जो लड़की है थोड़ा सा डर जा रही है मैथमेटिक्स को लेकर, कैलकुलेशन को कैसे सही आपके ने किया? प्रैक्टिस से ही सही होगा कैलकुलेशन। जब सेट वगैरह लगाती थी तो कितना अंक आता था आपका? 90 प्लस आ जाता था 90 हमेशा। प्लस आ जाता हाँ। था। चलिए और लोगों से जानेंगे। सर आजकल देखा जा रहा है जितने भी शिक्षक बन जा रहे हैं, खासकर सबसे अधिक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 भी आने वाला है, 1,30,000 प्लस वैकेंसी रहेगी। लेकिन एक समस्या हो रहा है, सभी जगह चले जाइए तो कहीं पकड़ा हुआ शादी कर दिया जा रहा है। कई सारे ऐसे टीचर हैं जो अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तो चक्कर में है, लेकिन जब हो जा रहा है तो छोड़ दे रहे हैं कि नहीं हम भी टीचर से ही शादी करेंगे। सर इन सारे चीज को लेकर क्या कहें? क्योंकि शिक्षक है, समाज में प्रभाव पड़ता है, यदि यही काम दूसरा कोई करे तो उतना नजर नहीं आता है, वो मीडिया हो या आम लोग हो, लेकिन ये लोग शिक्षक हैं, बच्चों को गाइड करेंगे और ये काम कर रहे हैं। कितना असर इसको लेकर थोड़ा सा समाज पूरा बिहार पकड़ा हुआ ब्याह तो गलत है ही, किसी के भी इच्छा के विपरीत शादी करना गलत है। लेकिन अगर आपको कोई पकड़ के शादी करे तो उससे पहले यही कहेगा मेरा ब्याह हो गया है, चलो तुमको भी रखेंगे, इतने बात कहेगा तो भाग जाएगी। ये उपाय है। हाँ, कहिए कि कोई दिक्कत नहीं, मेरा एगो है, एगो और रखेंगे, मेरा पहले ही से शौक था दूगो रखने का, आज लगता है पूरा हो जाएगा। ये बात कहेगा तो अपने भाग जाएगी। ये कैसा सॉल्यूशन है जी सर का? सर पहले ही बात डिकोड कर दी है। डिकोड कर दी। जी सर, ये डिकोड नहीं किए रहते, गुप्त बात बतलाते तो अच्छा रहता। ये अगर हो भी गया रहेगा ना, बोलेंगे तो कहेगा कि गोस्वामी सर बता दिए तुम झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई जिनका शादी हो गया है जी। वाह, तो आप पहले बोल दीजिए, नहीं तो फिर पकड़ुआ का नंबर आ जाएगा। अरे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम देख रही है। हाँ? चलिए रैंक 3 लाए हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ विद्यार्थी को क्या 2-3 पॉइंट बोलिएगा जिसके कारण उनका भी सिलेक्शन हो जाए। इस बार जो छट गए उन लोगों को क्या कहिएगा? मात्र 3 पॉइंट बोलना है, क्या करें ताकि सिलेक्शन ले लें। और पहला रिसोर्सेज जो है, यानी कि जो भी टीचर है, जो भी फेवरेट आपके टीचर, जैसे मेरा गोस्वामी सर थे, उसके उनको फॉलो कीजिए। वो जो बताया, उनका जो असाइनमेंट है, जो उनका पढ़ाने का तरीका है, उसको अप्लाई कीजिए एनसीईआरटी बुक में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, सेट प्रैक्टिस कीजिए, और जो कैलकुलेशन मिस्टेक है उसको मिनिमाइज कीजिए। सेट में कितना अंक आप लाते थे? लास्ट प्रश्न आपके। 105 प्लस। 105 हमेशा? जी हाँ। आप लोग का कितना अंक आता था? वही आसपास पाता है। वहीं आसपास। देखिए 50 विद्यार्थी हैं और मैं सबसे यही प्रयास किया ताकि जो भी विद्यार्थी इस बार एक आध पॉइंट से, कोई एक आध अंक से, कोई डेट ऑफ बर्थ के कारण, तो सर ने साफ तौर पर डिमांड रखा है कि पूरक रिजल्ट दिया जाए या 1.5 गुना रिजल्ट कर दिया जाए, या जो विद्यार्थी एक जगह, जिनका 3 जगह रिजल्ट है लेकिन स्टूडेंट है, वो तो फिजिकल एक जगह ज्वाइनिंग करेंगे, तो उनके जगह पर 2 अतिरिक्त रिजल्ट दिया जाए। आप क्या कहिएगा सर? आपका संदेश क्या होगा विद्यार्थी के लिए जो टीआरई 4 में लग रहे हैं 1,30,000 प्लस वैकेंसी?
टीआरई 3 में जो सेलेक्ट है उनके लिए कहेंगे जिस स्कूल में गए हैं उसमें खूब ईमानदारी से पढ़ाइए और ताकि बिहार का नाम रोशन हो। हमारी सरकार इतने मात्रा में शिक्षकों की भर्ती कर रही है तो पढ़ाई में हमारा राज्य आगे होना चाहिए। और जो बच्चे टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, एनसीईआरटी से कंप्लीट कीजिए, किसी टीचर से कंप्लीट कीजिए, किसी असाइनमेंट्स कीजिए, कंप्लीट सिलेबस कीजिए। और सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में अनर्गल चीजें नहीं पढ़ने लगी, वही पढ़िए जो सिलेबस है, जो एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद सेट लगाइए, रिजल्ट निश्चित होगा, कोई नहीं रोकेगा। और लगातार चीजों को करना है। लड़का 10 दिन पढ़ता है, फिर 4 दिन छुट्टी मार लेता है, फिर 5 दिन पढ़ता है, 3 दिन किसी की शादी में चला गया। नहीं, आप एक पूरा मन में ठान लीजिए कि जब तक मेरा रिजल्ट नहीं होता है तब तक मेरे लिए शादी, ब्याह, मेला, पर्व त्योहार कुछ नहीं है। हमको बस पढ़ना है और मेरा रिजल्ट हो जाएगा, वही मेरे लिए सब कुछ है। पर्व त्योहार है, पार्टी है, सब कुछ है। तो जब तक रिजल्ट नहीं होता है तब तक आपको मेहनत करना होगा। आप एक तो रामबाण दे दिए कि पकड़ुआ विवाह के लिए बच्चे निकल जाएंगे, लेकिन गर्लफ्रेंड से कैसे बचेंगे? इधर तैयारी कर रहे हैं, उधर वो तबाह कर दे रहे हैं। देखिए, गर्लफ्रेंड से बचना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। नहीं, कुछ दिन पहले एक मूवी आया था विकास द्विकीर्ति सर का, देखे होंगे, 12th फेल। तो उसमें तो ऐसा दिखाया गया गर्लफ्रेंड की बदौलत ही वो आईएएस बन गए। तो अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए तो जीवन अच्छा भी हो सकता है। सर, आपसे विद्यार्थी कैसे जुड़ेंगे? बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो जुड़ना चाहते हो मैथमेटिक्स को लेकर, या कैसे जुड़ेंगे आपसे? मेरे से जुड़ने के लिए गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप पे मेरा क्लास चलता है, वहां से जुड़ सकते हैं। ऐप लोड करेंगे, वहां पर मेरे हर तरह के बैच मिल जाएंगे, टीजीटी के बैच मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के, बाकी दूसरे चीज का भी तैयारी करते हैं तो मिल जाएंगे। और फी मेरा बहुत कम रहता है, 200, 400, 500 रहता है। अगर वो भी देने में सक्षम नहीं है तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सर, टीआरई 3 के जब एग्जाम समय आ रहा था, 1 सप्ताह 2 सप्ताह बचा हुआ, तो उस समय आप कई सारे क्लास फ्री में लिए। कई सारे विद्यार्थी का मैं इंटरव्यू किया तो वो लोग बता रहे थे कि आपके यहाँ से फ्री वाला क्लास पढ़ के सिलेक्शन ले लिए। क्या टीआरई 4 जब आने वाला है, जब आएगा अंतिम समय में, उस तरह का क्लास फिर दीजिएगा? बिल्कुल, उसके लिए यूट्यूब पे फ्री क्लास चलेगा मेरा लास्ट समय में, बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल। देख सकते हैं ये सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट थे। आप भी इन सारे जो बात की है उनको समझकर, आप उनको अमल करके आप भी एक दिन यहाँ आ सकते हैं और सर से आप भी अपना जर्नी शेयर कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा, टीआरई 4 में लग जाइए। और कोई भी समस्या हो आपका, किसी भी प्रकार का कागजात से रिलेटेड या कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। जय हिंद।